अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं आयोडीन की अहमियत के बारे में। आयोडीन का नाम आपने सुना होगा, घर में नमक आता है अक्सर, उस पर लिखा होता है कि आयोडीन मिला नमक, या कहीं और से भी आपने इसका नाम सुना होगा कि ये आयोडीन की कमी का शिकार है, या आयोडीन की कमी कैसे हो जाती है। थोड़ा बहुत तो आप लाजमी जानते होंगे। आज हम आयोडीन के मुतल्लिक थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आयोडीन जो है हमारी बॉडी का बहुत अहम न्यूट्रिएंट होता है, और इसकी सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है वो थायराइड ग्लैंड्स के लिए होती है। जो हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उनके लिए बहुत अहमियत होती है। आपने अक्सर T3 या T4 का टेस्ट करवाया होगा, जिसको थायरॉक्सिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। T4 होता है एक, T3 होता है। तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि उसकी, अगर आप उसको उसकी डायाग्राम को गौर से देखें तो उसके जो T3 होता है उसके ऊपर 3 एटम जो होते हैं ना वो आयोडीन के अटैच होते हैं, और जो T4 होता है उसके लिए उसके ऊपर 4 जो है एटम आयोडीन के अटैच होते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि इसकी फंक्शनैलिटी के लिए आयोडीन कितनी ज़रूरत है। और अगर हम इसको डाइट के हवाले से बात करें तो अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा और आप सही से डाइट भी कर रहे हैं, कोई चीज़ भी गलत नहीं खा रहे, प्रॉपर हर चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको लाजमी आयोडीन के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारा वो हार्मोन सही से वर्क करे और हमारा वेट कम हो। आयोडीन की कमी के जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली यही होते हैं कि आपका जो है वेट कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जो लोग आयोडीन की कमी का शिकार होते हैं। और आयोडीन की कमी से जो दिल की हेल्थ है वो काफ़ी बुरी तरह मुतासिर होती है, क्योंकि दिल के मसल्स को भी आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर ख़वातीन में हम बात करें तो आयोडीन की कमी से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेस्ट होता है वो आयोडीन की मेन स्टोरेज की जगह होता है। आयोडीन अगर लेडीज़ में कहीं स्टोर होती है तो वो एक ह्यूमन ब्रेस्ट में स्टोर होती है, वरना तो आयोडीन लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा स्टोर ही नहीं होती। इसलिए इसकी डेली रिकमेंडेशन भी करते हैं कि आप डेली लें, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना स्टोर नहीं होती। और उसके अलावा इससे आयोडीन की जो सिम्टम्स हैं कमी के, उसमें स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो मुतासिर होता है। आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, आपको फील होता होगा कि सर्दी इतनी नहीं भी है तो ज़्यादा लगती है। थोड़े बहुत इसके सिम्टम्स हैं जो आपको शो होते हैं, बाकी फिर आप टेस्ट करवाते हैं T3 T4 का, उससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी क्या सूरत हाल है बॉडी की इस वक्त। तो मैंने जैसे आपको बताया ये लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं हो सकती, तो आपको ये डेली की डाइट में ऐड करनी चाहिए अपनी में, कि आप किस तरह लें। अगर डेली आपकी डाइट में ये ऐड होगी तो आपका वेट बहुत अच्छे से कम होगा, और अगर डेली डाइट में नहीं ऐड होगी तो आपका वेट स्टक हो सकता है। जैसे समझें कि अगर आपकी कार की मशीन जो है, मिसाल मैं एक आपको देता हूँ, कार की मशीन है, उसका कोई एक भी ऑर्गन सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा ना, तो वो पूरी कार ही वर्क नहीं करेगी। इसी तरह आयोडीन की जो अहमियत है वो यही समझें कि आपका जो कोई ऑर्गन है, प्रॉपर जो मेन ऑर्गन है, लाइक जैसे बाकी ऑर्गन होते हैं, इसी तरह वो ऑर्गन जो होता है थायराइड का, वो इसी से ही वर्क करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा पाकिस्तान में तो इसका यही सोर्स आपको मिलेगा, आयोडीन मिला नमक, जिसकी जो एफिशिएंसी है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर पूरा कर सके। वो बहुत माइनर सी होती है, और अगर आप उसके कैन को खोल लेते हैं तो वो ड्राई वगैरह भी हो के उसकी जो है ना इतनी अहमियत नहीं रहती। बाकी थोड़ी बहुत आपको ये जो आयोडीन है ये मिलती है हिमालयन पिंक सॉल्ट में। उसकी वजह ये है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये जो चट्टानें हैं हमारी ख्योड़ा वाली, ये काफ़ी अरसे तक ज़ेरे ज़मीन जो है ना रही हैं समुंदर के अंदर। बाद में कोई ज़लज़ले वगैरह आए हैं तो शायद ये बाहर आई हैं। तो उस सूरत में जो है इसका लिंक समुंदर से किया जाता है। एक तो इसमें सॉल्ट है, दूसरा इसमें आयोडीन है। ठीक है, तो इस वजह से ये समझा जाता है कि ये जो है ना समुंदर में रही हैं, इसी वजह से इसके अंदर आयोडीन है। क्योंकि आयोडीन का वन एंड ओनली वन सोर्स जो है हमारे पास वो समुंदर है। क्योंकि अगर आप समुंदर के करीब देखेंगे तो समुंदर के करीब जो लोग रहने वाले हैं उनमें आयोडीन की कमी बहुत कम होगी। इवन के समुंदर के करीब अगर जो चीज़ें उग रही होती हैं ना, मतलब फसलें भी ग्रो हो रही होती हैं, उसमें भी आपको आयोडीन मिल जाती है। लेकिन जो समुंदर से दूर रह रहे होते हैं उनके लिए आयोडीन का हसूल जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अगर आपने अपनी डाइट में आयोडीन को पूरा करना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है ना सी फूड का इस्तेमाल शुरू करें। और सी फूड का भी इस्तेमाल आपने ये करना है कि कोशिश करनी है आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी करें, ताकि आपकी आयोडीन जो है वो मैनेज होती रहे। और सी फूड कोई भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर सी फूड में होती है एक जो है पौधा भी उगता है, जो लोग इसके सप्लीमेंट लेते हैं वो कैल्प जो होती है, समुद्री जड़ी बूटी कह लें, जड़ी बूटी तो नहीं आप कह सकते, समुद्री पौधा कह लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसको वो ड्राई करते हैं, उसके कैप्सूल वगैरह देते हैं आपको, तो वो सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। अदरवाइज सी फूड इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर आयोडीन। ठीक है, आप इसको लें और इंशाल्लाह जो है आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। और जिन लोगों का वेट स्टक हो रहा था इसकी वजह से, तो उनका वेट वापस उसी रूटीन पे आ जाएगा, वेट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।